साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय लोकसभा चुनाव के बीतते नजर में तमाम ऐसे नेता भी जो बड़ा मौन धारण कर लिए। आखिरकार इन दिनों देखा जाए तो कई ऐसे बातें भी आ रही है कि जैसे ही ये लोकसभा चुनाव का समापन हुआ, तमाम ऐसे जो पार्टियां जो आजमाइश कर रही थी जो चुनावी अखाड़े में, लेकिन इन दिनों कुछ माहौल अलग सा हो गया और देख पा रहे हैं कि सामने जो बारिश का मौसम भी है और बारिश के मौसम में सबका मिजाज ठंडा भी हो गया है। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ है जयराम ठाकुर जी। सबसे पहले स्वागत है। आज आपका भी स्वागत है मिथिलेश भाई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और जो भी ऊपर से निर्देश आता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम का, तो उसमें हम लोग लगते हैं। कितने साल से? अरे हमारी उम्र कम से कम 60 के करीब हो रहा है। अच्छा, तो कम से कम कुछ नहीं तो 35-40 साल से मैं राजनीति में 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, जिला मंत्री रहा। तो भाजपा ही पार्टी से या फिर अदर? नहीं, मैं मिलाप हुआ भारतीय जनता पार्टी से ही मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, जिला मंत्री रहा युवा मोर्चा का, और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। तो 35 साल में बदलाव क्या आया आपके तरफ? राजनीतिक में पड़ाव रखने के बाद बदलाव क्या लाए और जनता में क्या कुछ बदलाव देखने का वजह रहा कि उसको बदलाव चाहिए, लेकिन क्या सफलता मिल पाई वहां तक? और सफलता क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। अब हारना जीतना तो अपनी अलग बात है। नहीं, हमारे जो मोदी जी हैं, चाहे जोगी बाबा हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। अब जनता का मूड भाई जिसको बना दे, जनता को तो भाई कोई कह नहीं सकता। इस बार चुनाव में भी कुछ बड़ा सा फैसले थे जिसमें देखा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की जो तमाम मजबूतियां कायम थी, लेकिन इस तरह से जो इंडिया की भी बात चल रही थी, लेकिन पूर्वांचल में देखा गया तो इंडिया को बड़ा बढ़त भी मिला। यहाँ पे इंडिया को बढ़त मिला है, हम लोग मान रहे हैं। क्या वजह, कहाँ से कमी आ गई कि इंडिया यहाँ जो है बड़ा फीका से नजर आ गया? नहीं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कमी आ गया, जो अपने वाणी पर संयम नहीं बरते। अच्छा, उससे हमारे पार्टी को नुकसान हुआ है। कुछ लोग का जैसे आप नाम दे रहे हैं, मतलब खुलासा नहीं करे, कुछ लोग है कौन आखिरकार बीजेपी में जो जिनके वजह से बीजेपी पूर्वांचल में बिल्कुल सन्नाटा सा हो गई? अब देखिए, नाम देने की क्या बात है, आप लोग जान ही रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, कोई छिपा तो है नहीं जी कि भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता है जो इस तरीके से बोल दिया जिससे हमारे पूर्वांचल में नुकसान हुआ जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, वो कुछ तो हमारे शासन के जो है, शासन प्रशासन ने हम लोग को हरवा दिया है। अच्छा, ये आप लोग मानते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं का महत्व नहीं पार्टी समझ रही है। अच्छा, घमंड हो गया था, पार्टी को घमंड हो गया था। हाँ, पार्टी के नेताओं को घमंड हो गया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं रखते। अच्छा, कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुनते। तो इस चुनाव में इस तरह से भी हमारे कार्यकर्ता नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, इसलिए मन से नहीं लगे। यानी कि ये नाराजगी का खमियाजा भुगतना। हाँ, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात को प्रशासन सुन नहीं रहा है। अच्छा, आज भी भ्रष्टाचार में अधिकारी जो लगे हैं हमारे, आप देख ही रहे हैं, हमारे गांव में आप एक बार बुलाए हैं आपको, नाली का निकास। आपका तो गांव जो है ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ 2 बार विधायक है और बड़ा एक दिग्गज नेता भी है ओम प्रकाश राजभर जी दबंग नेता हैं, ठीक है, बल्कि हमारे गांव का पानी का निकास आज तक नहीं हुआ। मैं आपको एक बार बुलाया था, बीडीओ साहब भी आए थे, एसडीएम साहब से भी कहा गया था, बीडीओ साहब भी एसडीएम साहब को आदेश दिए, बाकी आज तक हमारे गांव का पानी का निकास नहीं करा है। प्रधानमंत्री रोड जो है टूट गया है, उस पर भी पानी से टूटा है, जो पानी का निकास नहीं। आज भी आप जाएंगे तो वही हालत है। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी के गढ़ में आप भी रहते हैं, लेकिन क्या वजह हो गई? आप लोग बीजेपी के साथ है, 35 साल से ताल्लुक रहा, पूरा आप लोग मतलब चलते रहे मजबूतियों के साथ, लेकिन वजह क्या होगा कि राजभर को वहाँ करारा हार का सामना करना पड़ा? कहाँ हम लोग हारे, वोट कम पाए हैं, वोट हम लोग कम थोड़ा ना पाए। लेकिन राजभर की सीट तो बड़ा दुविधा में पड़ गई और वहाँ हार भी। नहीं, गाजीपुर में हम लोग नहीं हारे हैं। राजभर की बात, हम लोग को जो वोट मिलना था वोट मिला है, 4 लाख वोट, 4 लाख से ऊपर वोट हम लोग पाए हैं गाजीपुर। चाहे घोसी में भी वोट हम लोग को मिला है। कुछ नाराजगी थे, कुछ हमारे नेता वर्ग, जैसे ये मुद्दा उठा दे, संविधान खत्म हो रहा है। अच्छा, संविधान को हम 400 पार पाएंगे तो संविधान को खत्म कर दे, जैसे हमारे अयोध्या के नेता बोल दिए, लल्लू सिंह, ऐसे नेता 2-4 ऐसे बोल दिए कि हमारा पार्टी का नुकसान हो गया। अच्छा, यानी कि कुछ संविधान को लेकर बातें आई और जनता ने इसको विपक्षी पा गए, अखिलेश यादव जी पा गए, राहुल पा गए, संविधान की कॉपी लेकर घूमने लगे, दिखाने लगे कि भाजपा जो है संविधान को खत्म कर रही है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री संविधान के प्रति भाव रखते हैं, उसके नियम कानून की तहत चलते हैं। कोई संविधान खत्म कर देगा ऐसी कोई बात है नहीं। यानी कि जो आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी की तरफ से, ये पूरा आरोप सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। कोई संविधान खत्म करेगा?
संविधान की जो कापियां दिखाकर राहुल जी चाहे अखिलेश जी जो हम लोग को कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार पाएगी, संविधान खत्म कर देगी, ऐसी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री हमारे बोले थे इस पर कि नहीं, संविधान को कोई छू नहीं सकता है, जो बाबा का बनाया हुआ चीज है, ऐसी बात नहीं। तो अब क्या लग रहा है, 35 साल का सफर गुजर गया और इस समय बीजेपी की तरफ से क्या लग रहा है कि जनता के लिए कितना जो है सहयोग किया जा रहा है या जनता कितना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी योजनाएं आया है, आज तक कोई ऐसा सरकार, पीछे भी सरकार जो थी, अखिलेश की भी सरकार थी, बहन जी की भी सरकार थी, जो जमीन पर काम उतार दिए हैं, जोगी बाबा का काम और मोदी जी का काम हम लोग काम किए, धरती पर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गांव नहीं है। जैसे सड़क के मामले में हमारे जो पूर्व सांसद थे वीरेंद्र सिंह जी, यह सिरागर से लेकर तिराहीपुर तक सड़क वही बनवाया है। अलावलपुर से लेकर बातवन तिराहीपुर तक वही सड़क बनाया है। दुनिया नवादा से लेकर लठुती तक वही सड़क बनाए। तमाम हमारे जहूराबाद विधान में सड़क का जाल उन्होंने वीरेंद्र सिंह मस्त काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए। भारतीय जनता पार्टी का काम जो है, ने मौका नहीं दिया। वजह क्या हो गया कि पार्टी से ही हवा उड़ा दिए लोग, संविधान के प्रति हवा उड़ा दिए लोग। कुछ हम लोग का भाई वोट परसेंटेज कम हो गया, और कोई बात नहीं। फिर हम लोग 24 में आ ही रहे, ऐसी बात थोड़ी नहीं। प्रत्याशी का भी चेहरा बदल गया यहाँ पे। हाँ, प्रत्याशी का चेहरा बदल गया, ये बात है। चलिए, तमाम बातों पे, पहलुओं पे बात हुई और हमारे साथ जुड़े रहे जयराम ठाकुर जी, वरिष्ठ जो है ये नेता है, जो बीजेपी से 35 साल का इनका नाता है और नाता लगातार जो है अभी बरकरार है। लेकिन किन्हीं करोड़ों वर्ष जो है ये लोग लोकसभा चुनाव में नाराजगी जाहिर हुई थी, लेकिन फिर भी ये लोग उस नाराजगी को दूर कर दिया। और फिलहाल भी न्यूज़ चैनल पे इस वक्त के लिए इतना। नमस्कार।